एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय को मिला नया चीफ जस्टिस। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को 10 जनवरी को लोक भवन में मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। उनकी एलिवेशन से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थर्सडे को फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। जस्टिस डेरे जस्टिस सोमेन सेन की जगह जिम्मेदारी संभालेगी, जिन्हें केरला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। डायनामाइट ब्लास्ट मौत मामला जांच के आदेश। माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ईस्ट जेंटल हिल्स के डिप्टी कमिश्नर को डायनामाइट ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत के मामले की जांच का निर्देश दिए हैं। ये ब्लास्ट थंग्सको गांव में इलीगल कोल माइनिंग के दौरान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 दिसंबर को हुई घटना में कई लोग घायल हुए। एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक तमंग ने 1 जनवरी को शिलोंग सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये क्षेत्र सरकारी जमीन है, जहां व्यापक स्तर पर इलीगल माइनिंग होती है। डिपार्टमेंट ने कहा कि इलीगल माइनिंग और कोल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाई कोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स की ब्लैकलिस्टिंग बरकरार रखी। मेघालय हाई कोर्ट ने PWD रोड्स द्वारा BSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और CNC कंस्ट्रक्शन के जॉइंट वेंचर पर लगाई गई 5 साल की पाबंदी को बरकरार रखा है। जस्टिस HS थंग्क्यू ने पिटीशंस को खारिज करते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टिंग कानूनी और जनहित में है। ये मामला 2011 के हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां अधिकारियों को गिफ्ट्स, शराब और हॉस्पिटैलिटी देने के आरोप लगे थे, जिसे व्यापक भ्रष्टाचार का सबूत बताया गया। वायरल वीडियो से सिविक सेंस पर बहस। मेघालय के माउलिनोंग, जो एशिया के सबसे साफ गांवों में से एक है, वहां से आई एक वायरल वीडियो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहस छेड़ रहा है। वीडियो में एक विदेशी पर्यटक के एक व्यक्ति को कचरा फेंकने पर टोका और उसकी गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड करता देखा गया। पर्यटक ने कहा कि वो मेघालय में रहता है और राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा कर रहा है। I do if I want to do. I do if I want to do. No, for who? To take permission from who? Hello, right. From which place you are? I'm from India only. No? Yeah, India. Which place you are? Actually, I have been visiting for a couple times. Actually, I live here in Meghalaya. Yes, I'm a YouTuber. Show me your. You can just check it out from here. Okay. Yeah. So this gentleman just throw in the plastic here, right? And then we have here. Also, we have the register number. We have also the driver there. Is it fine or what? Guys, no dustbin. What? Dustbin? Yes, Dustbin. no, just pick this up. Pick this up. Whose is this? Just pick it up. That is good. Pick it up. Right. Pick it up. Come on. That is good. पटना सिविल कोर्ट को बॉम्ब थ्रेट। 8 जनवरी को पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट मिला, जिसमें 3 RDX IED लगाए जाने का दावा किया है। कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, मैं तो अभी कोर्ट आया तो जैसे पता चला कि मेल आया है किसी अपराधी के द्वारा, तो ये मेल आता है, बराबर आता है, हर 1 महीना 1.5 महीना बाद आता है, तो इसकी पुलिस जांच होनी चाहिए। इतनी टीमें हैं, ये तो पुलिस ये तो बाकायदा कोर्ट को आया है कि भाई कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग तो आए तो हम लोगों को हटाया जा रहा है कि भाई जाइए बाहर, आप लोग काम आज नहीं होगा। मगर ये बराबर मेल आ रही है तो इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। स्पष्ट है कि क्यों मेल आती है। दिन कभी कभी रह रहे कोर्ट को हानि पहुंचती है कि लोगों का काम अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर इसकी पुलिस को कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए कि आखिर कौन अपराधी है, कौन अपराधी बार बार मेल करते। नहीं, ये तो कोर्ट के अंदर आया है, ये तो बताया गया है। कोर्ट थोड़ा देर आधा घंटा पहले तो जज साहब का आदेश हुआ कि कोर्ट आज बंद होगा।
द्वारा दी गई है और इस पर जल्द ही जांच बैठे और पता चले कि लोग ये गंदी हरकत कौन कौन कर रहे हैं। क्लाइंट बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, काफ़ी परेशानी झेलते हैं, वो भी ठंड का मौसम है। लोग अपना बिस्तर छोड़ करके वकील जो हैं क्लाइंट के काम के लिए आते हैं और ऐसी घटनाएं घटती है तो काफ़ी दुख होता है। ऊपर से काम का नुकसान भी होता है लोगों का। अभी तक तो हम लोग को अभी जितने भी हैं, अभी हमारे छात्र संघ यूनियन में जो है अभी हमको 20 मिनट आधा घंटा पहले मिले हैं और पूरा सूचना आप लोगों को गई। रशिया यूएस तनाव तेज। रशिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस फोर्सेस वेनेजुएला से निकल रहे 4 रशियन ऑयल टैंकर्स का पीछा कर रही है। रशियन वॉरशिप्स को टैंकर्स की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिए गए हैं। IPAC ऑफिसर्स पर ईडी की रेड। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की ऑफिस पर रेड की। ये कार्रवाई फेक सरकारी नौकरी स्कैम से जुड़ी नेशन वाइड जांच का हिस्सा है। देश भर में 15 जगहों पर सर्चेस जारी है। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। ईडी रेड्स पर प्रतिक्रिया देते हुए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने केंद्रीय सरकार पर एजेंसीज का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बीएसएफ फेंसिंग काम फिर शुरू।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बांग्लादेश की आपत्तियों के बावजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास फेंसिंग का काम फिर से शुरू कर दिया है। उत्तराखंड प्रोटेस्ट विवाद। उत्तराखंड के पौड़ी गारोवाल में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर ऐसे लोगों को भगा दिया। जो कि शराबियों के पक्ष में है, जो बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। आइए कीजिए ना, आपको स्वतंत्रता है, कीजिए आप। आई विल नॉट टेक माय वर्ड। What is Brahmanwadi? What is Brahmanwadi? No, I don't agree with you. I agree with you. Apologize. What is Brahmanwadi? Brahmanwadi. What is Brahmanwadi? आपको पता नहीं है। ब्राह्मण नहीं है, हमें नहीं मतलब। What is Brahmanwadi? अरे what is Brahmanwadi? I strongly oppose. Every man is a, ये महिला every man is a potential rapist बोल रही है। आज ये सामने अरे shut up, टर्कमैन गेट हिंसा का सीसीटीवी सामने आया। टर्कमैन गेट हिंसा का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में मास्क्ड लोग पत्थरबाजी करते और पुलिस के आने पर भागते हुए दिख रहे हैं।
कोर्ट्स को थ्रेट ईमेल्स जारी। फिरोजपुर के बाद मोगा कोर्ट को भी थ्रेटनिंग ईमेल मिली। कोर्ट परिसर को खाली कर सुरक्षा जांच की जा रही है। दिल्ली असेंबली में हंगामा। दिल्ली असेंबली में एएपी और बीजेपी के एमएलएज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री कपिल मिश्रा रिजाइन पोस्टर्स के साथ हाउस में दाखिल हुए, जिसके बाद प्रोसीडिंग्स 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। शिवा गवी सिद्धेश्वरा जात्रे 2026। शिवा गवी सिद्धेश्वरा जात्रे 2026 में लाखों भक्तों ने भक्ति के साथ शिरकत की, जो साउथ इंडिया की आध्यात्मिक आत्मा की 12 फुट फेंसिंग। बांग्लादेश में अशांति के बीच बीएसएफ ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील हिस्सों में 12 फुट ऊंची कॉन्सर्टीना फेंसिंग लगाई है। सर्वेलेंस, फ्लड लाइट्स और ड्रोन मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। एमटीसी स्कूल बस सर्विस बंद करेगा। मेघालय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2026 से स्कूल बस सर्विसेज बंद करेगा। पेरेंट्स और स्कूल को विकल्प ढूंढने की सलाह दी गई है। CAIT ने BVM 2026 का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने BVM 2026 का ऑफिशियल थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जो मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देता है। बने भारत में जग तक जाए, भारत के रंग को दुनिया अपनाए, लोकल से ग्लोबल तक दिखाए, भारतीय व्यापार महोत्सव में आए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको में कार्टेल टारगेट्स पर स्ट्राइक्स करने की बात की है,
जिससे ग्लोबल स्तर पर हलचल मच गई है। We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. The border's ostensibly really closed now. Closed. You can't come in. And nobody comes. Nobody even tries. Scorpions का इंडिया टूर अनाउंस। लेजेंडरी रॉक बैंड स्कॉर्पियंस अप्रैल 2026 में कमिंग होम टूर के साथ इंडिया लौट रहा है, जो उनके 50 साल के संगीत सफर का जश्न है। तमिलनाडु में टेंपल डेमोलिशन विवाद। तमिलनाडु में कोर्ट ऑर्डर्स का हवाला देते हुए एक हिंदू मंदिर गिराया गया, जिसके बाद सिलेक्टिव एनफोर्समेंट का आरोप लगा है। திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூர் அருகே 2.8 ஏக்கர் PSU कैपेसिटी पर पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ने डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर PSUs के साथ बैठकर राष्ट्रीय विकास के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मजबूत करने पर चर्चा की। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। MLAs, but we have MP. Number one. Number two is that an election, you don't have to depend totally on the MLA or MDC. It depends on the voters. So we are working on the ground. We are working very hard on the ground. I'm very confident that the Congress will do well in the coming district council election because the NPP has been running the CHDC and they have failed in all fronts. I don't want to mention what they failed. Everybody knows what they have failed. Not even a salary. Now the state also is trying to minimize the power of the council, and they want to impose, the power of the sixth schedule being taken away by the state government. So many things they have done. People of Garo Hills are not fools. They know who's who, what is what, and what they are doing. They are fully prepared. We are supposed to announce the candidate very soon based on when they will notify the elections. Once we know the date, once they give a notification, then definitely we'll notify. But we already call our applications and we have got 72 applicants. So definitely we are fully prepared for that. Whether we are weak or strong, I think the history will tell. It's not that the NPP will just say, oh, they are weak, or the perception is no more now. People are smart now. All informations are in the hands of the people. So I am very confident that we should do well in Garo Hills. Bangladesh will import 180,000 tons of diesel from India's state-run Numaligarh refinery limited by December this year. The deal, valued at 14.62 billion taka, will see diesel transported to Siliguri before onward supply into Bangladesh. The agreement underlines India's role as a key and reliable energy supplier to its eastern neighbor. Despite periodic political tensions, Dhaka continues to depend on Indian refineries for essential fuel requirements, reinforcing the depth of India-Bangladesh economic interdependence. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid.
We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. খুব কম দিনৰ ভিতৰত অসমত মোবাইল ফোন বনোৱাই एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर, सर्किट पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। इसको 3 प्रकार से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को फायदा होने की संभावना है। एक वन नेशन वन डाटा रिपोजिटरी, इसके माध्यम से अलग अलग न होकर ये पूरा डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हर पुलिस इकाई को उपलब्ध होगा। इससे अभियोजन की गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम इस पर से पैटर्न को भी पकड़ पाएंगे और पैटर्न पकड़ने से वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन रख पाएगा। और तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.